इसके अलावा हर तरह के इलाके में रफ्तार से आगे बढ़ने और अंदर बैठे सैनिकों को हल्की गोलीबारी और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना ने जुलाई में स्वदेशी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को सेना में शामिल कर लिया। इन्हें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है और इन्हें लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। इसमें 360 डिग्री तक घूमने वाली मशीन गन लगी है और इसमें पूरी तरह से हथियारबंद 12 सैनिकों के बैठने की जगह है। इसमें लगे 10 फायरिंग होल्स की मदद से अंदर से ही दुश्मन पर फायरिंग की जा सकती है। ये तस्वीर भी आपको याद होगी जो भारत के अमृत महोत्सव की यादगार तस्वीर बनी। इसी साल लाल किले में तिरंगे को सलामी देने के लिए 155 मिलीमीटर स्वदेशी तोप एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS का इस्तेमाल किया गया। ATAGS दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप है और अब ये भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। वहीं पहली स्वदेशी 155 मिमी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट तैयार हो गई है और सितंबर में ये रेजिमेंट लद्दाख में फायरिंग का अभ्यास करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारतीय सेना की सबसे बड़ी जरूरत है। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा जो है वेपन हमारे पास खास करके चाइना के चुनौतियों को निपटाने के लिए उनका सामने करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। वैसे इसी महीने स्वदेशी स्वाम ड्रोन को भी सेना में शामिल कर लिया गया है। भविष्य के युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण झुंड में हमला करने वाला ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और खुद फैसला लेने में सक्षम है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेड इन इंडिया की सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। समुद्र के बाहुबली को आज सौंपने जा रहे हैं, यानी कि INS विक्रांत को सौंपने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नौसेना में आज INS विक्रांत शामिल हो जाएगा। हिंदुस्तान की आत्मनिर्भर सेना का दम अब और भी ज्यादा दिखेगा, उसका दबदबा और भी ज्यादा होगा। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और ऐसे में समुद्र में जब INS विक्रांत की एंट्री होगी तो ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में पूरी तरह से कामयाब साबित होगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश को आज स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने जा रहा है INS विक्रांत के रूप में। भविष्य के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है जो नौसेना को INS विक्रांत के रूप में मिलने जा रही है। 14 वर्षों की स्वदेशी तपस्या है विक्रांत। हिंद महासागर में भारत का दमखम अब और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कोची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ा कार्यक्रम जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके से सौंपा जाता है, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं नौसेना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और INS विक्रांत को आज नौसेना को सौंप देंगे। महासागर में INS विक्रांत को अगर आप एक तैरता किला कहेंगे तो गलत नहीं होगा। INS विक्रांत जब नौसेना में ताज बनकर चमकेगा तो दुश्मनों के पसीने यकीनन छूट जाएंगे। भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचेगा। ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, जिससे दुश्मनों में खलबली मची हुई है क्योंकि भारत अब और भी ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जानी मानी शख्सियतें। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया और इसको बखूबी अमल में लाया भी जा रहा है। नौसेना भी आत्मनिर्भर हो रही है। ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत जो आज नौसेना में शामिल हो जाएगा। PM नरेंद्र मोदी आज सौंप देंगे INS विक्रांत को। देश को आज भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने जा रहा है। INS विक्रांत की एंट्री होने जा रही है। तो एक कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेड इन इंडिया हुआ है INS विक्रांत और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 वर्षों की तपस्या है, गहन
संघर्ष है और ये उस संघर्ष का परिणाम है आईएनएस विक्रांत। महासागर में नौसेना का तैरता किला आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत की जब हम बात करते हैं तो ये क्यों ज्यादा खास है ये भी आप जान लीजिए। गैस टर्बाइन्स 4LM 2500 इसमें है, 14 डेक है, 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर रनवे है इसका। 45 दिन के लिए पूरा जो ईंधन है वो चलता है, चलता फिरता किला इसीलिए इसे कहा जा रहा है। 14 डेक है, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर इसका रनवे है, 45 दिन चलता है इसका ईंधन, इसीलिए ये और भी ज्यादा खास है। 42,800 टन डिस्प्लेसमेंट इसका है। इसके अलावा 51 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, तेज रफ्तार के साथ ये चलता है। 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। आईएनएस विक्रांत बेहद खास। 262 मीटर इसकी लंबाई है, 59 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो पूरे डायमेंशंस भी हम आपको बता रहे हैं। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में मौजूद था वर्ष 1961 से 97 तक। भारत का ये बाहुबली कहा जाता है, समुंदर में बाहुबली